Okay, dear student, as you can see on the screen, so this is the paper of 2021. ये 2021 का पेपर है. So 2021 Civil Judge cum Judicial Magistrate Exams, English Journal, English Essay. So the instructions are: supply a title for the following passage and express the substance clearly and accurately, not more than a third of the original length. तो प्रेसी राइटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 1/3 होती है, तो वही इंस्ट्रक्शंस इसने थोड़े से अल्फाज तब्दील करके दी है. सो अगेन जनाब, ये जुबानी पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा. इसकी प्रेसी आपने खुद से अटेम्प्ट करनी है. 301 वर्ड्स की प्रेसी है, तो डेफिनेटली 100 अल्फाजों में आना है. और इंतहाई वर्बोस टेक्स्ट है, लफाजी का इस्तेमाल ज्यादा है, कंटेंट इसके अंदर कम है. पढ़ना शुरू करते हैं. वी कॉल अ मैन इर्रेशनल व्हेन ही एक्ट्स इन पैशन. हम एक इंसान को इर्रेशनल यानी कि अकल से मुबर्रा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जब वो जज्बात में कोई हरकत करता है. When he cuts off his nose and to spite his face. जब वो अपने नाक काट देता है, अपने चेहरे को ही खराब कर देता है. He is irrational. वो अकलमंद नहीं है, because he forgets that by indulging the desire that he happens to feel most strongly about at the moment, he will thwart other desires which in the long run are more important to him. तो वो अकलमंद इसीलिए नहीं है कि वो ये समझ जाता है कि उस वक्त यानी उस लम्हे में वो शिद्दत से कर रहा है, जिस काम को वो जज्बाती तौर पे कर रहा है, वो काम किसी अहमियत का हामिल नहीं है अगर उसे जिंदगी में दूर तक देखा जाए उन कामों की निस्बत जो ज्यादा अहमियत के हामिल है. इफ मैन वर रैशनल, अगर इंसान तसव्वुर करे, अगर इंसान अकलमंद होते, they would take a more correct view of their own interest. तो उनको अपने मफादात का बेहतर जो है अंदाजा होता than do at present, जो कि अभी के निस्बत नहीं है. मगर ज़ाहिर इंसान अब अकलमंद तो नहीं है, वो मुस्तकबिल में तो नहीं देख सकता. वो तो जो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट जज्बाती तौर पे उसी वक्त फैसला करके अपना नुकसान कर लेता है. एंड इफ ऑल मैन एक्टेड फ्रॉम एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, अगर तमाम अफराद, काश के तमाम अफराद जो हैं उन्होंने अमल किया होता अपने आप को बेहतरीन तरीके से समझने का, अपने मफाद को बेहतरीन तरीके से बालातर रखने का, द वर्ल्ड वुड बी अ पैराडाइज इन कंपैरिजन विद व्हाट इट इज नाउ. तो कम से कम आज की दुनिया जन्नत होती जो अभी बन चुकी है. क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने जितनी भी जंगो जदल की है, जितनी भी जो है शैतानियां की हैं, इसके अंदर जज्बात और फौरी तौर पे फैसले का अमल दखल ज्यादा था. अब डियर स्टूडेंट्स, मेरा सवाल ये है, इस पहले जुमले से लेकर इस एंड तक इसने कोई मुख्तलिफ बात की है? बेसिकली इस पहले जुमले को ही ये ओवर एक्सप्लेन कर रहा है. ये वर्बोस टेक्स्ट है. वी कॉल अ मैन इर्रेशनल व्हेन ही एक्ट्स इन पैशन. प्रेसी करेंगे तो वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे अ मैन इज कॉल्ड इन इर्रेशनल व्हेन ही एक्ट्स इन पैशन. इंसान उस वक्त इर्रेशनल, अकलमंद तस्वुर नहीं किया जाता है जब वो जज्बात में कोई फैसला, कोई काम कर जाता है. सिर्फ यही एक सेंटेंस आप लिखेंगे. देखिए 301 वर्ड की प्रेसी है, बहुत कम आपके पास मार्जिन है. 100 अल्फाज में मुकम्मल करनी है डिबेट. आई डू नॉट मेंटेन दैट देयर इज नथिंग बेटर देन सेल्फ इंटरेस्ट. भाई अपने मफाद के लिए करने से बेहतर और क्या चीज हो सकती है एज अ मोटिव टू एक्शन, जो कि आपको किसी काम की तरफ लेके जाती है, अमल की तरफ लेके जाती है. But I do maintain that self-interest, like altruism, is better when it is enlightened than when it is unenlightened. मगर अपने मफाद में आप तब काम कर सकते हैं जब आपको सही तरह से enlightened, शऊर हो. अगर शऊर नहीं है तो अपने मफाद में काम का भी कोई फायदा नहीं है. In an ordered community, it is very rarely to a man's interest to do anything which is harmful to others. अच्छा, एक जो कम्युनिटी होती है ना जिसमें नज्म ज़ब्त होता है, उसके अंदर कोई इंसान जो है ऐसा काम शाज़ो नादरी करेगा जहां से दूसरों को नुकसान हो. ज़ाहिर है वो कम्युनिटी है, उसके अंदर इतनी उसको फ्रीडम नहीं होती कि अपनी मर्जी से जनाब अगले आदमी ने कुछ कहा है तो उसे गाली दे दे या उसको मारना शुरू कर दे. ये जो है एक स्ट्रक्चर्ड, एक ऑर्डर्ड कम्युनिटी है. इसके अंदर जो है मैं इस तरह के इम्पल्सिव, पैशनेट डिसीजन नहीं ले सकता. The less rational a man is, the more often he will fail to perceive how what injures others would also injure him.
जिस आदमी में अकल की जितनी कमी होगी उतना कम वो इस काबिल होगा ये समझने में कि भाई जिस चीज की वजह से दूसरों को नुकसान मैं दे रहा हूं उसी चीज की वजह से मुझे नुकसान भी हो सकता है। भाई मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूं, दूसरों को नुकसान में दे रहा हूं, मगर इस रैश ड्राइविंग का असर मुझ पे भी तो हो सकता है अगर कोई और कर रहा हो। बिकॉज हेट्रेड और एनवी विल ब्लाइंड हिम। क्यों? क्योंकि अकल का तो इस्तेमाल वो बंदा करता नहीं है, क्योंकि नफरत ने और हसद ने उसे अंधा कर दिया, इसलिए वो ये देख नहीं पाता कि यही काम तुम्हारे साथ भी हो सकता है। Therefore, although I do not pretend that enlightened self-interest is the highest morality, I do maintain that if it became common, it would make the world an immeasurably better place. So मैं दावा तो नहीं करता, मगर कम से कम इतना जानता हूं कि enlightened self-interest, अपने मफाद की एक शऊरी बेदारी, सबसे बेहतरीन इखलाकी मकाम ये है। तो अगर ऐसा हो जाए, आपको ये शऊर आ जाए कि अपने मफाद के लिए आपने कैसे काम करना है, तो ये जो दुनिया है ये डेफिनेटली एक बेहतर दुनिया हो जाएगी। रैशनैलिटी, अकलमंदी इन प्रैक्टिस में बी डिफाइंड एज द हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग ऑल आवर रेलेवेंट डिजायर्स। अब जाके रैशनैलिटी को प्रैक्टिस में डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आदत है कि हम अपनी सारी ख्वाहिशात को समझें, याद रखें, एंड नॉट ओनली द वन दैट हैपेंस एट द मोमेंट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। और एक वक्त में एक ख्वाहिश को कभी भी हावी ना होने दे, किसी एक जज्बे को हावी ना होने दे। यानी कि अचानक गुस्सा आता है तो उस गुस्से को हावी ना होने दे, हमारे तमाम जज्बात का हम ख्याल रखें, गुस्से का, खुशी का, सुकून का, तमाम जज्बात का। तो एक वक्त में कभी एक जज्बात को, एक जज्बे को हावी नहीं होना चाहिए। लाइक रैशनैलिटी इन माय ओपिनियन, क्योंकि मेरी जाती राय में अक्लमंदी है क्या? इट इज अ मैटर ऑफ डिग्री। कंप्लीट रैशनैलिटी इज नो डाउट एन अनअटेनेबल आइडियल। वो कंप्लीट रैशनैलिटी तो हो ही नहीं सकती, ये तो एक आइडियल है कि इंसान मुकम्मल तौर पे इंसान बन जाए, ये नहीं हो सकता। बट सो लॉन्ग एज वी कंटिन्यू टू क्लासिफाई सम men as lunatics, it is clear that we think some men more rational than others. मगर हमें इतना पता है कि जब तक दूसरे लोगों को हम मखबूतुल हवास या पागल करार नहीं देंगे, हमें फर्क नहीं पता चलेगा कि अक्लमंद और शऊर रखने वाले लोग कौन से हैं। तो कम से कम ये तो डिफरेंस हमें पता चलना चाहिए। I believe that all solid progress in the world consists of an increase in rationality, both practice and theoretical। और मेरी जाती राय में, यानी कि ऑथर क्या कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है इस रैशनैलिटी, इस तदब्बर, इस अकलमंदी से ही हुई है, चाहे वो प्रैक्टिस हो या थ्योरी में हो। सो यहाँ पे डेफिनेटली सुपर आइडिया आपका क्या है? सुपर आइडिया इज डेफिनेटली रैशनैलिटी, रैशनल बिहेवियर, अकलमंद, मुदब्बिराना ये रवैया क्या होता है। थ्योरी में भी वो सबसे बेहतरीन है, प्रैक्टिस में भी बेहतरीन है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप इट मेक्स सेंस। मुझे ये बताइए, इस सारे के सारे पैसेज में, सारे के सारे पैराग्राफ में ये किस चीज का जिक्र कर रहा है? रैशनैलिटी। ऑफ कोर्स ये रैशनैलिटी का जिक्र कर रहा है। रैशनैलिटी का, रैशनैलिटी का किस पर्सपेक्टिव में जिक्र कर रहा है? प्रोग्रेस। यस, प्रोग्रेस के मुआशरे के साथ उसका क्या ताल्लुक है? दैट इज द आइडिया कि वो कह रहा है जनाब अगर रैशनैलिटी हो जाए ना, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी प्रेसी का आखिरी जुमला कंक्लूजन इग्नोर नहीं करना। बीच में इसने सारी इधर उधर की बातें की हैं, वर्डिनेस, कभी यहां की बात, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात से बात निकाल रहा है। वर्बोस यही होती है, एक जुमले से 10 जुमले निकाल रहा है। नहीं कुछ समझ आ रहा है, पहला सेंटेंस बहुत गौर से पढ़ें, मेन आइडिया उसने बता दिया। कंक्लूजन पढ़े बगैर टाइटल का फैसला नहीं करना है। कंक्लूजन में क्या कह रहा है? कंक्लूजन में कह रहा है कि जनाब सारी सॉलिड प्रोग्रेस दुनिया में किससे हुई है? रैशनैलिटी से, बोथ प्रैक्टिस एंड थ्योरेटिकल, चाहे वो अमली तौर पे हो या थ्योरेटिकल तौर पे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जरा इसका टाइटल रिव्यू करें, टाइटल क्या होना चाहिए।